जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 2 दिसंबर 2021 को देर रात, और इसके बाद वो 15 दिसंबर को मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है बुध और मूल नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। तो अभी इन दिनों जो सूर्य हैं वो वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। वृश्चिक राशि में वहाँ पर केतु भी हैं, मंगल भी 4 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर बुध भी हैं, और ये चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा जब चंद्रमा उसमें एंटर हो जाएंगे। तो लेकिन सूर्य ज्येष्ठा में जाकर क्या करेंगे ये अब हम जानते हैं। याद रहे कि ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो बुध है और जो देवता हैं वो इंद्र हैं। इससे पहले सूर्य अनुराधा नक्षत्र में विचर रहे थे जो कि शनि का नक्षत्र था, और काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल हुए होंगे उनके अनुराधा नक्षत्र में जाने से। सरकारी दरबारी कामों में व्यत्यय आया होगा, बहुत लोगों की तबीयत खराब हुई होगी, हड्डियों से रिलेटेड, स्कल, आंखें, दांत, स्पाइन, इन सब चीज़ों की समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों को हुई होंगी। कागज पत्थर, इन सब चीज़ों से जो बहुत लोग परेशान थे। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। अब सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में इन 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 13 दिन विचरने वाले हैं। आप इस स्थिति का खूब फायदा उठाकर अपने कागज पत्थर, अपनी शारीरिक जो समस्याएं हैं, आँखों की, दांतों की, स्पाइन की, स्कल की, हड्डियों की, उनसे निजात पाइए, डायग्नोस करवाइए। और आपके अगर कोई सरकारी दरबारी काम अटक गए हैं, आपके कोई बैंकिंग रिलेटेड काम, नौकरी पेशा से रिलेटेड काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम अटक गए हैं, उसमें भी आगे बढ़िए और अपने काम करवा लीजिए फटाफट। अब मैं बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है। सूर्य हमको हमेशा से मालूम है तेज पुंज हैं, ग्रहों के राजा हैं, और इनके उगने से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। ये कभी अस्त नहीं होते, उल्टा लोगों को अस्त कर देते हैं और लोगों को मतलब ग्रहों को। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो इंद्र होते हैं, स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और इनका जो चिन्ह है वो छतरी वाला चिन्ह है। तो छतरी मतलब छत्र जैसा भी, बड़े ही सात्विक प्रकार के सदाचारी होते हैं ऐसे लोग जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, लेकिन इनको फ्रीडम पसंद है। इनके फ्रीडम पे कोई आँच आए इनको बिल्कुल पसंद नहीं। घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं। इनमें जो एक क्वालिटी ये होती है कि लोगों की मदद करने के लिए बहुत आगे बढ़ते हैं। ये नेता अभिनेता बन सकते हैं, और ये किसी को आपदा में देखकर उसको मदद करने चले जाते हैं, क्योंकि ये बुध के नक्षत्र हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये व्यवसाय में बड़े अच्छे होते हैं, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, बातें बातें करने में बड़े तेज़ होते हैं, और इनके बोलने चालने से लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब बात को ये जाने कि ये तो गंडमूल का नक्षत्र भी माना गया है ज्येष्ठा, लेकिन चर्चा यहाँ पर गंडमूल की नहीं हो रही है। ये चर्चा ये हो रही है कि ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठ मतलब के बड़ा, जो अपने आप में बहुत ही ग्रेट नक्षत्र है, लेकिन गंडमूल माना गया, और लेकिन उसको शुभ नहीं मानते, और शुभ ना मानते हुए भी वो बहुत शुभ है क्योंकि वो सूर्य को बहुत भाता है। यहाँ पर हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है फटाफट। इससे पहले कि हम जाने मेष से लेकर मीन राशि पर ज्येष्ठा नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ा, हम ये जान लें अब कि बुध जो अनकंफर्टेबल हैं वृश्चिक राशि में, वो 2 दिसंबर के बाद से लेके 9 दिसंबर तक, जब तक बुध आगे चले नहीं जाते धनु राशि में, तब तक ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य के विचरने के कारण कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आप सबको, जो मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ कि आप बहुत कष्ट में चल रहे थे, तबीयत को लेकर, कामों को लेकर, परिवार को लेकर। तो अब आपको सूर्य बल देने आए हैं और अब आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा। चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ा फटाफट जानते हैं। मेष राशि, सूर्य वृश्चिक राशि में है और ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो काम ज़्यादा करके आप थकने वाले हैं, और आपके विरोधी थोड़ा सक्रिय होने वाले हैं जिनसे आपको बेचैनी हो सकती है। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप गणेश जी की आराधना
करते रहें और अपनी तबीयत को भी संभालें। त्वचा, गला, हाथ या नाक, कान, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो बच के रहें। वृषभ राशि, आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का जाना बहुत अच्छा है। आपको सूर्य कतई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन नक्षत्र पिछला सपोर्ट कर रहा था। स्थितियां आपकी घर की खराब थी, अब ठीक होंगी। कलह क्लेश खत्म होगा, काम आगे बढ़ेगा, पैसे आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र से निकले। अब आप यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आपके कई सारी ऐसी तबीयत खराब हो गई थी, जो पेट से रिलेटेड समस्याएं, आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं, आपको कई सारी ऐसी समस्याएं थी जो सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में होने से आपको स्ट्रेस हो गया था, वो सबसे बाहर निकलेंगे अब आप। और आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन, आपके लोन्स वगैरह भी खुल सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश अत्यंत चैलेंज देने वाला है माइंड को। आपको गणेश जी की आराधना करनी है मंगलवार के दिन। और अगर आपका विरोधी ग्रह बुध सूर्य को समझाता है कि आपको खर्चे करवाने हैं या यात्राओं में थोड़ी परेशानी देनी है, तो आप ज़रा सूझबूझ से रहिए। आप बहुत भोले होते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल करिए, थोड़े समझदार होकर बिहेव कीजिए। सिंह राशि, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए सूर्य की ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण, और आप अब अपनी घरेलू समस्याओं को अच्छे से सलट पाएंगे। आप अनुराधा नक्षत्र में सूर्य के होने के कारण बड़े ही बेचैन थे, विवाहित जीवन को लेकर, विरोधियों को लेकर, तबीयत को लेकर। अब आप एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आप कन्या राशि, आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश कहता है कि बहुत अच्छा समय है, आप काम कीजिए, काम बढ़ेंगे, खुद के लिए सोचिए, पर्सनालिटी आपकी निखरेगी। कई सारे ऐसे काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, जिसमें आपके पिता इन्वॉल्व हैं। तुला राशि, आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश एक अच्छी खबर है। धन लाभ जो होगा वो कंफर्टेबली होगा अब आपको। और इससे पहले आप बहुत घर की समस्याएं, माइंड की समस्याओं को लेकर, पैसों को लेकर बहुत बेचैन थे, अब आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तबीयत को लेकर चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए, पैसों को लेकर। हालांकि आपको सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, और मैंने साप्ताहिक राशि भविष्य में लिखा है कि आपको ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, पैसे भी अच्छे से आने वाले हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत से आएंगे सरकार, और बहुत ज़्यादा थक सकते हैं आप, तो ज़रा बच के काम कीजिए। चतुर्ग्रही योग ओवर उत्साह दे रहा है आपको, काम तो बड़े बड़े हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वृश्चिक राशि बहुत मौज करेगी, लेकिन फिर भी संभल के। धनु राशि, आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बहुत ही शुभ है। पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, भाई बहनों को लेकर जो समस्याएं थी आपको, वो समस्याएं आपकी खत्म, और काम अब आगे बढ़ेंगे। काम आगे बढ़ने से आपके विदेश रिलेटेड काम आगे बढ़ेंगे। आपके कोई खर्च होने थे काम पे, तो वो अब होने वाले हैं। पैसा आएगा तो खर्च होगा ना, पैसा आने वाला है, पैसे की वेट कीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके सूर्य के ज्येष्ठा में प्रवेश करने से अब आपको सपोर्ट है अपने काम का, अब आपको सपोर्ट है अपने विरोधियों का भी, वो शांत हो गए हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, और आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। कुंभ राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश। माइंड फ्रेश हो जाएगा, जो विवाहित जीवन के कारण कलह क्लेश मचा हुआ था और आप बहुत सोच रहे थे कार्यों के विषय में, तो अब आप बुद्धिमानी से चलेंगे, समझदारी से अपनी तबीयत भी सुधारेंगे और समझदारी से काम भी करेंगे। पिता की भी तबीयत का थोड़ा सा इन दिनों ध्यान रखना पड़ेगा, ये उल्टी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब आपके ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा सूर्य का, ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपके घर के हालात सुधरेंगे, विवाहित जीवन सुधरेगा, माता पक्ष से सपोर्ट हो जाएगा, और आपके इन के इन प्रकार कुछ ऐसे काम जिसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, व्यवसाय को बढ़ाना है, होते नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी आप गणेश जी की आराधना करते रहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश से क्या होगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।